राहुल गांधी को 2 वर्ष की सजा हुई थी और उसके बाद उनकी संसद की सदस्यता चली गई थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिला है। राहुल गांधी के इस सजा पे रोक लगा दिया गया है। इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के नेता है। जिस तरीके से राहुल गांधी को सजा सुनाई गई थी मोदी सरनेम को लेकर के, और आज कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है, सजा पे रोक लगा दी है, तो ये माना जा रहा है कि अब राहुल गांधी की संसद की सदस्यता भी जो रद्द की गई थी वो बहाल हो सकता है। इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व विधायक मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द की गई और मोदी के सरनेम को लेकर सजा का 2 वर्ष का ऐलान किया गया था, आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो सजा पे रोक लगा दी है, क्या कहेंगे सर? भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके समर्थक ये पूर्वाग्रह प्रतिशोध से भरे हुए हैं। बदले की भावना से ये राहुल गांधी पे जरूरत से ज़्यादा, जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके अनेक नेता देश में विदेश में, हमारे नेता सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी, उनके परिवार के बारे में, सबके बारे में जो बोले हैं उनको कोई सज़ा नहीं हुई। और ककड़ी के चोर को फांसी की सज़ा नहीं होती है। राहुल गांधी ने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया था कि जिनको इतनी कड़ी सज़ा दी जाए, मैक्सिमम सज़ा दी जाए, 2 बरस की सज़ा दी जाए। ये आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उससे हम लोग को न्याय मिला है, हम खुशी हैं। और जुडिशरी का, सुप्रीम कोर्ट का हम आभार व्यक्त करते हैं, स्वागत करते हैं इस फैसले का, जो पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के कि राहुल गांधी अगले 8 साल तक चुनाव न लड़ पाएं, ये साजिश थी उनको सजा करके कि न 2024 का चुनाव लड़ें और फिर आने वाला चुनाव न लड़ें। तो ये बहुत बड़ी जाति किया था और हम लोग को विश्वास था न्यायालय पे, सुप्रीम कोर्ट पे, और आज की जो फैसला आया है इस फैसले का हम स्वागत करते हैं और कांग्रेस जन और देश की जनता इस फैसले से खुश है। जिस तरीके से मोदी सरनेम को लेकर टारगेट किया गया था और यहाँ तक कि उनको 2 वर्ष की सजा भी हुई, संसद की सदस्यता भी गई, क्या इसको देखा जाए राजनीतिक द्वेषता देखा जाए या फिर वास्तव में जिसके लिए कराया गया वो सही था? मोदी सरनेम कोई है ही नहीं है। उन्होंने जो भगोड़े थे, जो हिंदुस्तान का पैसा लेके भागे थे मोदी, ये उन्होंने सामान्य बोलचाल में उन लोगों का नाम लेके कहा था। उसमें वो नरेंद्र मोदी के ऊपर तो उन्होंने ये नहीं कहा था। तो ये पूर्वाग्रह प्रतिशोध से जो पुणे मोदी से ये मुकदमा करा करके, इसके पहले के जो किस्सा हैं, जो लोअर कोर्ट से सजा हुई है, फिर कैसे कैसे वो सजा हुई, अपने ही वापस लिए थे, फिर कोर्ट में गए कि इसकी सुनवाई करी जाए, फिर हाई कोर्ट ने भी मैक्सिमम सज़ा बहाल रखा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों को न्याय मिला है, हम इसका स्वागत करते हैं। ये पूर्व विधायक हैं जो अनिल अमिताभ दुबे, ये जो जिस तरह से राहुल गांधी के मामले पे जो आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, कहीं न कहीं इन लोगों के लिए एक खुशी का दिन है। और जिस तरीके से राहुल गांधी को टारगेट किया गया था कि अगले कई वर्षों तक चुनाव न लड़ने पाए, और इसी का नतीजा रहा कि पिछले जब से संसद की उनकी सदस्यता रद्द हुई है कई चुनाव हुए हैं, लेकिन राहुल गांधी भी जिद पे अड़े रहे और कहे कि नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, मैं न्याय पे भरोसा करता हूं और न्याय के सहारे ही जीत होगी। शायद उसी का परिणाम है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया। सर, एक बार अपना परिचय दे दीजिए। डॉक्टर मार्कंडेय सिंह, पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा हूं और गाजीपुर सदर विधानसभा से 2 बार मैं चुनाव यहाँ लड़ा हूं। और राहुल गांधी सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है। और राहुल गांधी ने बड़ा स्पष्ट, एक शहीद का बेटा है राहुल गांधी। इस देश में 2002 में लोकसभा चुनाव लड़े थे, जीते थे, एमपी बने थे और तब से लगातार इस देश के अंदर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। राहुल गांधी इस देश के ही नहीं पूरी दुनिया में उन्होंने अपनी बात को, अपनी विचारधारा को रखा है। और इस व्यक्ति के खिलाफ जो साजिश जिन लोगों ने रचा वो सब सुप्रीम कोर्ट ने सबका धराशायी कर दिया, सब ध्वस्त हो गए और न्याय की जीत होती है।
इस दिशा में हम सब कांग्रेस के जन, हमारे साथ आशुतोष गुप्ता भी हैं, जनक जी हैं, आदरणीय दुबे जी भी हैं, सारे लोग, सारे कांग्रेस जन बहुत ही उत्साहित हैं और हम बहुत ही आज के दिन इस देश में लोकतंत्र की जो स्थापना के लिए न्याय की जो व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट जिसे कहते हैं कि न्याय मिलता है, आज उसने साबित कर दिया है कि इस देश में सुप्रीम कोर्ट ही सुप्रीम कोर्ट है और उसने राहुल गांधी को इस देश के प्रतिनिधित्व के लिए अगला भारत के प्रधानमंत्री के रूप में हम पूरा देश देख रहा है राहुल गांधी को। राहुल गांधी इस देश के अगले प्रधानमंत्री हैं और 2024 में हम चुनाव जीतेंगे बड़ी आन बान शान के साथ। निश्चित तौर पर जिस तरीके से यह परिणाम आया है, कहीं ना कहीं आज कांग्रेस के लिए काफी खुशी का दिन है और जश्न का दिन है। राहुल गांधी को टारगेट किया गया या फिर क्या लग रहा है इस फैसले को और सजा को कैसे आप देख रहे हैं? धन्यवाद। मैं जनक कुशवाहा उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव हूं और जिस तरह से हमारे नेतागण दुबे जी और मार्कंडे सिंह जी ने कहा, उसी बातों को मैं दोहराना चाहूंगा कि सत्य में वो जयते हुआ है, सत्य की विजय हुई है और इंडिया का शेर फिर संसद में दहाड़ेगा और लोगों की सिट्टी गुट्टी फिट हो जाएगी, जिसके वजह से जिसे एक जालसाजी करके इनको जो है संसद से बाहर करने का एक रणनीति बनाई गई थी। आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, हम लोग हमेशा कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं और उसका फैसला एक ऐतिहासिक है, क्योंकि एक जो मानहानि केस था, ये पहले व्यक्ति थे जो इंडिया को लीड करते हैं, जो भारत को लीड करते हैं और इनके ऊपर 2 साल का अधिकतम सजा किया गया। कोर्ट ने फैसला बहस के समय यही मुद्दा उठाया था कि 2 साल के जो सजा है अधिकतम क्यों दिया गया और इस पर वो टिप्पणी क्यों नहीं की गई। तो हम लोग सभी लोग पूरे कांग्रेसी बहुत खुशी का इजहार कर रहे हैं और निश्चित तौर पर यह फैसला एक ऐतिहासिक है और राहुल गांधी फिर जो है संसद में जाकर अपनी बात को पूर्ण रूप से रखेंगे। क्या लग रहा है जिस तरीके से मोदी सरनेम को टारगेट किया गया था, ये राजनीतिक द्वेषता माना जाएगा कि इसको किस नजर से आप देखते हैं? देखिए, ये पूर्णतः राजनीतिक द्वेषता था, क्योंकि जिस तरह से कोर्ट में बहस हुई, पहले 2019 में एक कोर्ट में गया, फिर उसको जो है वापस भी कर लिया गया कि मेरा ऐसा कुछ नहीं है। फिर जो ही अडानी का मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया तो ठीक उस केस को रिकॉल किया गया और केवल आप समझिए कि कम समय में 1 हफ्ते 15 दिन में यह सजा सुना दिया गया, वो भी मानहानि के केस में अधिकतम सजा। तो ये राजनीति से पूर्ण रूप से प्रेरित था। अब क्या लग रहा है उनकी संसद की सदस्यता बहाल हो जाएगी? बिल्कुल, कोर्ट ने रोक लगाया है और संसद की सदस्यता बहाल होनी चाहिए, लेकिन सरकार भी अभी भी जो है कुछ ऐसे घिनौने वर्किंग करके उसे संसद में जाने से रोकने का प्रयास करेगी, लेकिन ऐसा संभव नहीं है और सरकार को मजबूर होकर के संसद सदस्यता करनी पड़ेगी, उनका घर वापस करना पड़ेगा। ये हम कांग्रेस लोग इस फैसले से उत्साहित हैं। निश्चित तौर पर दुबे जी, जैसे देखा जाए कि जो मोदी सरनेम को लेकर जो टारगेट किया, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी किया है कि मोदी सरनेम उतना खराब बयान नहीं था जिसपे कि इनको सजा का ऐलान किया जाए, इसको पूरे प्रकरण को, इस प्रक्रिया को, टिप्पणी को आप कैसे देखते हैं? राहुल गांधी जी ने शुरू में ही कहा था कि मैंने कोई गलती नहीं किया है, मैं कोई माफी नहीं मांगूंगा। और ये मोदी सरनेम पे उन्होंने, मोदी कोई जात नहीं है, जो भी बिजनेस व्यापार करते हैं कुछ मोदी अपना करते हैं, लेकिन वो पूर्णेंद्र मोदी ने जो कहा कि सारे मोदी लोगों का अपमान किया, नहीं, जो हिंदुस्तान का पैसा लेकर के जो लोग भागे हैं, जिसको भगाने में सरकार का हाथ है, बीजेपी के नेताओं का हाथ है, उन पे राहुल गांधी का हमला था। इसलिए राहुल गांधी ने कहा हम कोई माफ़ी नहीं मांगेंगे और सुप्रीम कोर्ट पे हमें गए, जबकि वो जिला कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी प्रथम दृष्टया भी जाके कह सकते थे, लेकिन कहा कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैंने कोई गलती नहीं किया है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है हम उसका स्वागत करते हैं और बता दिया है कि ज़रूरत से ज़्यादा इनको ये जो मैक्सिमम सज़ा हो सकती है, ये कॉन्स्पिरेसी की गई है, षड्यंत्र रचा गया है कि राहुल गांधी चुनाव न लड़ने पावें आने वाले 8 वर्ष तक। ये साजिश भारतीय जनता पार्टी और उनके सरकार के नेताओं की साजिश थी। उनके इशारे पे पुणेंद्र मोदी ये मुकदमा फर्जी खड़ा कर रहे थे। दुबे जी, गाजीपुर से भी एक ऐसा ही मामला जुड़ा है, जो यहाँ के बीएसपी से सांसद रहे अफजाल अंसारी,
उनको भी यहाँ की एमपी एमएलए कोर्ट से गैंगस्टर के मामले में सजा हुई, उनकी भी संसद की सदस्यता रद्द हो गई। क्या लग रहा है, जिस तरह से राहुल गांधी की संसद की सदस्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है, क्या लगता है अफजाल अंसारी को भी आने वाले समय में राहत मिल पाएगी? अभी उन पे गैंगस्टर जिन केसों में वो बरी थे उस पर लगाया गया था और उनका मैटर अभी कोर्ट ने उनको बरी नहीं किया है। तो मुझे विश्वास है कि जिसके संग भी उत्पीड़न की, प्रतिशोध की, बदले की कार्रवाई पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर की जाएगी और हमें विश्वास है न्यायपालिका पे कि ऐसे लोगों के हित को हमेशा कोर्ट देखेगी। बिल्कुल। तो देखा है आपने जिस तरीके से राहुल गांधी की संसद की सदस्यता पर उनके सजा पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है। आज कांग्रेस जनों में काफी खुशी का दिन है और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया है, वो कहा है कि जो मोदी सरनेम के आधार मानकर और जो सजा का ऐलान किया गया वो कहीं से सजा के लायक वो बयान नहीं था, लेकिन फिर भी सजा का ऐलान किया गया, उनकी संसद की सदस्यता चली गई। लेकिन जिस तरीके से आज उनके सजा पे रोक लगाई गई है, अभी माना जा रहा है कि अब उनकी संसद की सदस्यता भी आने वाले समय में बहाल हो सकती है। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी।